के दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था और आज देव योग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गए। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ। हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर स्वीकार करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो। गजानन लंकेश्वर रावण की गजानन लंकेश्वर रावण की अलकापुरी के इस नए क्षेत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है माता लक्ष्मी की असीम कृपा से हमें धन का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारी प्रजा को भी हर सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक। महाराज, प्रजा की संतुष्टि के समाचार अलकापुरी के अधिपति महाराज धन कुबेर की महामंत्री मणिपत, ये जय जयकार किस वक्त कैसे? महाराज, क्षमा प्रार्थी, किंतु रावण पर की गई आपकी उदारता नए संकट के रूप में सामने आ गई है। अपनी बात स्पष्ट करो मणिपत। महाराज, दशानन रावण ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया है। परम पिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदानी शक्ति ने रावण को दंड बना दिया। वो हमारे उपहार का अनुचित अर्थ लगा रहा है। हाँ महाराज, रावण को उसके इस दुस्साहस का उचित दंड देना ही होगा। और कूटनीति की भाषा में कहूँ तो राजा का उद्दंडता से उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति पर उपकार करना उचित नहीं। मणिभद्र, मुझे आपसे कूटनीति का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कूटनीति से अधिक भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास है। और एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो किसी को ठेस न पहुंचाए। समाज की रक्षा के लिए मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का त्याग करें। किंतु रावण का आसुरी तत्व आपके इस त्याग का अनुचित अर्थ लगा रहा है महाराज। दो जगह पे ये परम पिता की सत्ता को सर्वोपरि मानकर प्राणियों को श्रेष्ठ मानने वालों के मैं उपहार, अन्यथा भीषण प्रहार। मैं ओंकार देवराज इंद्र और अन्य देवता नीति ज्ञान का पाठ पढ़ा कर देवर्षि नारद ब्रह्मदेव का आवाहन रावण और विभीषण को इच्छित वरदान देने के पश्चात ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की भयानकता का आह्वान लगाकर देवी सरस्वती की सहायता से उसे निद्रा का वरदान देते। रावण में असुर भाव उजागर हो रहे। स्वर्ण लंका पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही शिक्षा दूं। अर्थात उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए हम उससे युद्ध करेंगे। अलकापुरी की सेना असुरों की शक्ति को कुचल कर रख देगी। तब मेरा अनुज सत्य से परिचित होकर असत्य का मार्ग छोड़ देगा। आक्रमण! अलकापुरी महाराज धन कुबेर की
रावण, कहाँ छुप गए हो भीरू कुबेर? आओ, सामने आओ और हमारे प्रहारों का सामना करो। आओ, मेरे प्रहारों का सामना कर। निर्लज्ज रावण, तू किसी कृपा के योग्य ही नहीं। तुझे अपना छोटा भाई समझकर और तेरी उपलब्धियों से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनी स्वर्णलंका पुरस्कार में दी थी, किंतु तू किसी पुरस्कार के योग्य ही नहीं। मेरे कृपा का तूने अनुचित अर्थ निकाला दुष्ट। मेरे प्रहार तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करेंगी। धन की आराधना करने वाले कुबेर, शक्ति के उपासक रावण को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। किंतु तुझे ज्ञात नहीं है, रावण का नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर अपना अस्तित्व भूलकर रावण के चरणों में लौटने लगते हैं। अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर अहंकारी रावण, मुझसे युद्ध कर। ये अपने दुस्साहस का फल इसी समय मिल जाएगा। तू मुझे दुस्साहस का फल चखाएगा? तू निर्बल भीरू कुबेर, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो अभी इसी क्षण अपना पुष्पक विमान मेरे चरणों में समर्पित कर मेरी जय जयकार कर। कदापि नहीं, तू कृपा और उपकार के योग्य ही नहीं। तू दुष्ट है और दुष्टता की भाषा ही समझेगा मूढ़ बुद्धि रावण। मैं ये युद्ध तुझे दंडित करने के लिए नहीं, अब तो तुझे शिक्षित करने के लिए कर रहा हूं। ले, संभाल मेरा प्रहार। बार बार भ्रमित होकर अलकापुरी में कुछ मांगने आए, इससे पूर्व मैं तुझे